आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। लगातार 4 साल से आंगनबाड़ी की सेविका अपने ही सेंटर की सहायता से परेशान। नमस्कार, मैं हूं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के केनगर प्रखंड के परोरा पंचायत के वार्ड संख्या 2 में सेविका हो रही अपने ही सेंटर की सहायता से परेशान। इस बात की जानकारी सेविका सबीना खातून ने बाल विकास पदाधिकारी को कई बार लिखित शिकायत की है और जब भी निरीक्षण करने गए पदाधिकारी ने सहायिका को अनुपस्थिति पाई गई और रजिस्टर पंजी पर भी अपसेंड किया गया है, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से बात करने पर कार्रवाई करने की आश्वासन दी गई। आइए देखते हैं पीड़ित सेविका और सहायिका ने क्या कुछ कही है, देखिए इस वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक पावर न्यूज 24। क्या परेशानी है? आंगनबाड़ी केंद्र संतोष टोला पंचायत परोरा वार्ड संख्या 2 है और हमारे साथ परेशानी 2004 से अब तक आ रही है, जो कि सरकार के नियम के अनुसार कहा गया है कि सहायिका और सेविका के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र सही ढंग से संचालित रूप से चलेगा। लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO हो कि एलएस को 2004 से अभी तक कितने आई और चली गई और हमारे निरीक्षण प्रति माह सहायिका अनुपस्थित, सहायिका की मानवीय कटौती, सहायिका पे कार्रवाई की गई और हमको निर्देश दिया जाता है कि सेविका आप खाना बना के खिलाइए। और कभी ऐसा समय होता है कि वो सेंटर पे CDPO मैडम भी आ जाती है तो सहायिका नहीं रहती है, बच्चे के पीछे हम परेशान रह जाते हैं। खाना लेट से बना चढ़ाते हैं तो CDPO मैडम बोलती है सबीना खाना नहीं चढ़ा तुम्हारा, आप चढ़ा दीजिए। बोले मैडम क्यों? 2004 से अभी तक हम खाना ही बनाएंगे, झाड़ू ही लगाएंगे, पोछा ही लगाएंगे, दरी खींचेंगे, बच्चा बुलाएंगे। आंगनबाड़ी में आप माह में 2, 3, 4 बैठक करवाते हैं, हमसे बैठक करते हैं, महिला बुलाते हैं। उसके बाद फिर टीकाकरण के दिन सहायिका नहीं रहती है, उसके बाद वजन के दिन सहायिका नहीं रहती है, मीटिंग के दिन सहायिका नहीं रहती है। फिर मैम आप जो आते हैं, मेरी एलएस दीदी आती है, फिर सहायिका पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और सेविका को 2004 से अब तक जो आप मैम हटवा रहे हैं तो क्या दायित्व है कि सहायिका जिस केंद्र पर है उस केंद्र पर सेविका काम करेगी, दोनों काम। जबकि आप लोग ये अच्छे ढंग से जागरूक हैं, सेंटर पे आते हैं तो सहायिका नहीं आती है, सहायिका अनुपस्थित रहती है। फिर अब तक मेरे सेंटर पे सहायिका कार्यरत है लेकिन चयन मुक्त नहीं हुई है। लिख के देते हैं ऑफिस में कि मैडम सहायिका 1 महीना से नहीं आई है, 15 दिन से नहीं आई है, तो आप इन पे रिसीव कॉपी क्यों नहीं हमको देते हैं? वहाँ यहाँ आपको सेंटर पे 40 बच्चा मिल जाता है, खाना उपस्थित मिलता है सेंटर पे बना हुआ, सहायिका अनुपस्थित। फिर हम लिखित पे आपको देते हैं तो हमको रिसीव कॉपी क्यों नहीं देते हैं, जो कि मेरा फाइल भरा हुआ है? तो इसकी क्या राज है? तो प्रत्येक महीना आप लिखित कॉपी देते हैं? हाँ, अरे मोबाइल पे उसको मैसेज करते हैं मैडम सेंटर पे आइए, मेरा सहायिका आज 15 दिन से नहीं है, मेरी दांत में दर्द है, हम बीमार हैं, हम बच्चा बुला के लाए हैं, खाना भी नहीं बना है, आइए मैडम निरीक्षण कीजिए। अब रही बात, हम खाना है, चावल दाल सब मेरे आगे में है, मैम क्या करें? सबीना चढ़ा दो खाना, क्या करें? आप DM सबको देंगे लिखित मैडम? तो हाँ DM सबको 2 लिखित दे दीजिए लिखित। इसी धमकी पे धमकी वो देती है। जब सब आगे जाते हैं मैडम ये कॉपी लीजिए, रिसीव करके हमको दीजिए, तो सबीना क्या कीजिएगा रिसीव? एलएस दीदी बोलेगी, कनक जी रहते हैं, कनक जी बोलते ले जाइए, सहायिका को क्या रुपया दरमा मिलता है? नहीं है तो क्या हो, अपने से बनाइए। हम अपने से 2004 से बनाते हैं। कनक जी कंप्यूटर पे रहती है, कंप्यूटर पे रहती है। क्या काम है उसका? वो शायद रिपोर्ट बनवाती है। किस पद पे?
ये पद तो उनको मालूम नहीं है, बड़ा बाबू का बगल में रहते हैं। बड़ा बगल में रहते हैं जी कनक जी नाम जी है। कनक जी है। तो मैम का क्या कहना है? CDPO मैम का कहना हम क्या करें, हम तो यहाँ से उसका चयन मुक्ति भेजते हैं लेकिन जिला में उसका कुछ नहीं होता। तो उसका चयन मुक्ति का लेटर है, अभी मेरे पास नहीं है, वो अभी देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, उसका भी संलग्न आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग से भी हम मदद मांगते हैं। हमारी परेशानी ये है कि हम अब जो है 2004 से इस पद पे, सेविका पद पे और सहायिका का भी काम करते करते अब मानसिक तनाव रहती है हमारी, बार बार हम बीमार रहते हैं। तीसरी बात रहा कि रोड साइड सेंटर है, एक भी दिन अगर जरा सा बच्चा कम रहता है छाती में धड़कन आ जाता है, अब बच्चा कम है क्या जवाब देंगे, कोई आ जाएगा। खाना बनाने रहता है तो अल्लाह 10 बज गया कब खाना चढ़ाएंगे, चलो खाना बनाते हैं। यहाँ अगर न व्यवस्था है तो घर से बना के ढो के हाथ में बाल्टी तब खाना लाते हैं। CDPO मैडम को वीडियो बना के भेजते हैं कि CDPO का आंख अंधा है, नहीं देखती है डब्बू किसके हाथ में, खाना किस चीज में है। LS बकिया है, सेंटर पे आती घूम के चली जाती है, सहायिका नहीं रहती निरीक्षण नहीं लिखती है, सहायिका रहती है वो निरीक्षण लिखेगी, सहायिका नहीं रहेगी निरीक्षण नहीं लिखेगी। ऐसे कभी कदार सहायक LS, ये बुलबुल LS है, ये निरीक्षण नहीं लिखना चाहती, कभी कदार लिखती है अनुपस्थित मानदेय कटौती। बुलबुल नाम है। बुलबुल नाम उनका। कहाँ से? वो तो खुद ऑफिस में नहीं रहती है, सब दिन का दिन बीमार रहते हैं, 1 लाख का अलॉटमेंट इधर उसका दिया है, वो खुद वो नहीं रहती है तो वो क्या मेरा सेंटर का वो निगरानी निरीक्षण करेंगे। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग यही है कि हमको सहायता दे सर, CDPO दूसरी या और क्या कहते हैं हमको वैसा पैसा दे, हम दूसरे से काम करवाएं। सहायता कभी कदार महीना में 1 या 2 दिन आएगी, बस वही कुर्सी पर बैठे रहेगी, ना बच्चा बुलाएगी। आप लोग मीडिया वाले से हम हाथ जोड़ के निरोध करते हैं, मदद मांग रहे हैं। आप लोग जनता के बीच घूमिए, घर घर निरीक्षण कीजिए। सेविका बुला रही है बच्चा 2004 से अब तक, या सहायिका बुलाने आती महीना में 2 दिन भी। तो आप लोग भी जहाँ तक हो ये बात को फैला दीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब विजिट कीजिएगा तो सच्चाई बात जाहिर होगी कि सेविका 2004 से अब तक बच्चा बुलाती है सेंटर पे, घर घर जा करके, या सहायिका जाती है। अभी भी आप लोग से हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, घर घर जाकर निरीक्षण कीजिए। कुछ सेविना आई थी, सेविका या सहायिका आई थी बच्चा बुलाने के लिए, आज आई है वो, 1 दिन और आई थी, यहाँ पे बैठ के कुर्सी पे उस दिन बैठी थी। आज कितना दिन के बाद आई है? 2 महीना के बाद आई है। 2 महीने जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबीना खातून। सेंटर नंबर कितना है? 21 पंचायत परोरा वार्ड नंबर 2। भूल गए थे जो फिर दोबारा हमको जहन में आया, हम बोलना चाहते हैं 2 शब्द, जो कि सहायिका जानकी देवी चयन मुक्ति का लेटर 2019 का जो मेरे पास था, इसमें संलग्न करके हम दिए हैं CDPO को, एक कॉपी के साथ दिए हैं। और फिर इधर इसका चयन मुक्ति का लेटर निकला है जो उनको दिया था, उनका ये अब तक जवाब नहीं दिए। एक बार जवाब लिख के दी तो सही जवाब इनका नहीं था, तो CDPO थी तो फिर इनको वापस कर दिए, जो कि वो अभी तक ये जवाब नहीं दिए। और ये बार बार एक ही बात का धमकी देती है कि हम हरिजन हैं, हमको अगर काम करने कहिएगा या बच्चा बुलाने कहिएगा तो हम आप पे हरिजन एक्ट का मुकदमा दायर करेंगे। ये कौन धमकी दे रहा है? जानकी देवी धमकी दे रही है। 2004 से हम यही धमकी सुन रहे हैं। जानकी देवी क्या है? जानकी देवी सहायिका है। सहायिका है जी, और इसी डर से हम सोचते हैं चलिए बीमार तो बीमार है, अगर वो नहीं आई है, खाना बनाना मेरा उचित है, बच्चा बुलाना मेरा उचित है, वो अगर भविष्य माह में 2 से 3 दिन अगर आ जाती है कभी, अगर उनको कहने से हम चाहते हैं जानकी देवी बच्चा बुला के लाइए, सेंटर पे बच्चा नहीं। आज भी देखिए बच्चा कैसे हो, 15-16 को बच्चा आज भी वो आई है, बैठी हुई है, बच्चा बुलाने नहीं गई। डर के मारे हम नहीं करते हैं। मकान मालिक को भी ये कहती है क्या हम हरिजन एक्ट का मुकदमा कर देंगे, मेरा खिलाफ बोलिएगा। नजीर को मेरे सामने पे कहा मेरा खिलाफ बोलिएगा, CDPO को कहिएगा। नजीर ये कौन है? मकान मालिक जिसके मकान में हम पढ़ाते हैं, उनको कहा नजीर अगर आप मेरा खिलाफ CDPO को बोलिएगा आप पे हरिजन एक्ट का मुकदमा कर देंगे। हम मकान मालिक को ये धमकी दी? जी हाँ, मकान मालिक इनको कहा जानकी देवी तो आप आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये काम अच्छी नहीं है। जानकी बच्चा सबीना बच्चा बुलाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मलती है, खाना बनाती है, आप आके बस कुर्सी पे बैठते ही आपका दायित्व नहीं है, तो चुपचाप रहा ना। तो अगर हमरा शिकवा शिकायत उड़े वो तोरा हम कुछ नहीं कहूँ, सिर्फ एनो मुकदमा में तोरा फंसे वहाँ हरिजन एक्ट का, तब तोरा पता चलता
तो मकान मालिक बोली टका खबो तो टका खेते सभी ना मैडम आ टका खेस तो आ हरिजन एक्ट के मुकदमा में फंसबो तो हमरा जा दोनों अब तोरा कुछ नहीं कहेगा तो वही बोल रहे हैं वो हरिजन एक्ट का मुकदमा धमका करके हमसे 2004 से काम करवा रही है। अब ये CDPO मैडम चाहे बालिका LS दीदी का ये दायित्व बनता है सेविका के थ्रू काम कराने का या सहायिका से। तो ये हम आप यही CDPO मैडम LS दीदी से कहना चाह रहे हैं कि हमको दूसरी सहायिका दे, उनको घरे बैठा करके पैसा दे। हमसे आप नहीं चलेगा गाड़ी का, हम बार बार बीमार रहते हैं। क्या इतना जो हम लगाते हैं माह में 2 बार 3 बार, माह में 2 बार 3 बार, क्या है वो लोग लिख के जाती है, इस चीज को माने देती है। अनुपस्थित कौन लिखी है? हम CDPO मैडम लिखी है। CDPO मैडम क्या हम लिखे हैं इनको, इनका इलेक्शन LS दीदी लिख के गई है तो क्या इस चीज को माँ देखती नहीं है? ये उपस्थित थी, इतना दिन से वो अनुपस्थित रहती है, अभी 2 महीना से वो अनुपस्थित है। क्या है और ये निरीक्षण क्या सरकारी निरीक्षण है, सरकारी कॉपी है देखा जाए। और ये सरकारी निरीक्षण सरकारी घर से बुला करके उनको देखिए उपस्थित की है, खाना हमसे बनवाइए। देखिए क्या निरीक्षण में लिखी है कि सेविका द्वारा खाना बनवाया गया, सहायिका को घर से बुला करके उसका उपस्थित किया गया। देखिए लिखिए कितनी मदद कर रही है LS और CDPO, क्यों कर रही है? हरिजन एक्ट का मुकदमा का डर से उठी कर रही है। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ आपको? मेरा परिचय हुआ बीबी सबीना का आंगनबाड़ी केंद्र संतोष टोला केंद्र संख्या 21 75 वार्ड नंबर जब से भेल छै कि 1 साल पहले 2001 में तो बहाली हाँ। के रहे तकनीक सेविका सेविका कोई ने रस कर ले, हम सेंटर चल गई। कहाँ चलावे छे? आजकल तू चल ओरा लबर लबर कहते नहीं करे। अच्छा रुक, तू नहीं बोलिए आगे तरफ से सुन ना। हां मुसहरी चल गई, कहां चल गई? अच्छा ठीक है, 2000 चल रही है तो 2004 में मेरा बहाली भेल। अच्छा तो पहले उ सेंटर पर है 1 नंबर एक नंबर मरी। अच्छा। वहां बहुत दिन रहल छी। ठीक, ओकर बाद 2004 में एते आइली। हां 4 में रहल छी। हां यहाँ पे एला के बाद भेल छै। हां जब 6-7 साल भेल छै। या 6 ठून से सेंटर उठल छी, 4 ठून एकरा व्यवहार से। अच्छा। हां पहले मुसहरी में रही, मुसहरी से गेलिए रजा खां, रजा खां से गेलिए मुस्ताक खां से गेलिए इसराफिल हां से फिर गेलिए इब्राहिम से एल छी यहाँ। अच्छा ई सेंटर पे जे तू आई हां ई सेंटर पर जे सेंटर का जे पदाधिकारी छै तोरा से बड़ा पद पर छै, तोरा से बड़ा पद पर छै, ओकरा कहना छै कि तू काम अपन नहीं करे छी, की सच्चाई छै? सच्चाई हम एबे तैयो अनेबे बरमान आबै छी, बराबर आबै छी। एकरा से 1 साल मेल जाल रहले हमरा, तकरा बाद ये झूठ गवाही हमरा दिलबेल के कोई मुसलमान से झगड़ा भेलै। ये झूठ गवाह हमरा दिलवा देलकै कि 22 आदमी को पटना से बेल नहीं होती है। ओकरा बेल हमरा जब गेले हमरा द्वार पर तो ओकरा 22 आदमी के बेल हम करे ना, हम झूठ बोले छी। हम हमरा पाई झूठ मुकर बोल कछि चला कला में गाना देते, कला भवन में गाना देते। अगर वहाँ कोई नहीं इंस्पेक्टर का पास में जब हमरा से गवाही दे करके कि हाँ ये खुद सही का लड़ाई झगड़ा देख कहे गवाही से उल्टा दिलिए। हम नहीं पस में रहिए, वही दिन से हमरा देखे ना चाहिए। वह जात के मुँह सर बहुत बर्दाश्त कर छी। एक बार केस भेल, केस का कागज है हमरा ई छै बड़ोरा का वकील गुड्डू वकील छै, ओकरा करवेला छै। एकरा झाड़न देके दीपियो से देती है कि हम तुमको फंसा देंगे, हरिजन केस में फंसा देंगे। ओकरा कहीं बंद करे ला आज तू अभी नहीं बोले नो बोले ओकरा में हम लबर कर ले, बाकी लबर करे छै। आज तू अभी नहीं बोले त दीपियो सर एकरा LS के दोनों बोल के बंधना रहे, दोनों को धपलके। तो हमरा कहलके आपको पासबुक है? कहलिए हाँ है मैडम। तो यहाँ से गेलिए पासबुक 5 तारीख को बोले एकरा नहीं ई गेले नहीं LS गेले, हम 5 तारीख के गेलिए। कम सर आप कहे 2 महीना से लोग नहीं छंदा ई कहे बच्चा बोला जाते तो सिखबै छी, तो सिखावे सर तो घर रेडी के लिए बच्चा तब तो बोलता मुसर नहीं आते जाके मुसर तोरा कौन भेल छो, तोरा ई छो वो छो, मन खाली छका जगर मुसर कम केस कोर्ट चले जेबे तब की हाल है। तो जे यहाँ ई सही बात बोले छै, तो
आबै नहि छै। सब ई फ्लैश के अपना ही छै, सब फ्लैश छै। यहाँ से चल जाओ जहाँ कागज छै, लेसी सिंह के पास गेल छी, लेसी सिंह तब ओकरा झाड़न देल का छै, डीपीओ सर का सीधे कहियो नहि दै छै, चल जाइ छै हम गोबरा बिस्तर समेट के। अच्छा हैं क्यों दे धमे एक महीना का गेट आ बचे कर ले पला बन जाय छै। अब हाथों से ये बना दे तो बेर में जब ले बहुत कम कितना हाई कर छै, तेरा बात हाजिर काम कर दे जलगा कुछ नहीं जाके सर को फोन दे, सर को फोन दे, मुसर को तो जाने से कौन गेलु छी मुसर का हां हाजिरी बनबल नहीं दे साहब कहियो नहीं जाहि बोल। एखनी सुबेरे निकला चाहिए हमरा पहिनी आब सब हम न रहे छी अगर बोलबी जब सेंटर पे आछे तब आब एने घर घर करला को पूछे ले तो तू आवे छी हम सब कहियो नहीं चल तखनी ये ले से जब न पूछल का सब जग बंगाली के भंसियार कर के ना एकरे गलती छै सर। ई रिपोर्ट पर की नाम छै? हमरा के जानकी देवी केंद्र नंबर पटना से 21 हां पड़ोरा पंचायत छै 2 नंबर वार्ड में हम स्कूल चलाबै छी। की छै? कोन पद पर छै? सैका पर सहायक। हां